Hare Krishna. So continuing on the theme of how a person who is completely detached from the concept of sense gratification, he is actually a yoga yukta vishuddhatma. We have the 12th verse of the 5th chapter of Gita entitled Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. Yuktah karma phalam tyaktva shyantim apnoti naishtikim ayuktah kamakarena phale sakto nibadhyate. The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the results of all activities to me. Whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. So we see Krishna says that when one is yukta, when one is in sync with the God, what does he do? Karma phalam tyaktva. He gives up the attachment to the fruits of his labor. We have seen this going on repeatedly for shlokas together. जब तक हम enjoyment की propensity से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम ये सोचेंगे कि ये सब जो है वो मेरे भोग के लिए है, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, सही में कुछ नहीं हो सकता. Actual good will start from the point of view of seeing everything as a ways and means to offering it back to Krishna. हमने कल भी ये देखा कि किस प्रकार से एक कैशियर करोड़ों में काउंट करता है, लेकिन उसमें से एक भी 500 की नोट वो अपने लिए नहीं रखता है. उसी प्रकार से एक जीव सब कुछ करता है, वो महलों में रह रहा है, वो आलीशान गाड़ियों में घूम रहा है, लेकिन वो केवल उसको भगवान की सेवा में उपयोग कर रहा है, तब वो अनासक्त है. जब व्यक्ति अनासक्त है, कई बार लोग भक्ति या साधुत्व की परिकल्पना त्याग से देते हैं. भगवान कभी भी साधुत्व की कल्पना त्याग, भौतिक रूप से त्याग से नहीं देते. भगवान साधुत्व की कल्पना कर्म फलों के त्याग से देते हैं. अगर मैं बाह्य रूप से काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सामने से एक सुंदर स्त्री जा रही है और उसको भोगने की इच्छा है मेरी, तो मेरा क्या साधुत्व है? उससे तो अच्छा एक गृहस्थ है जो अपनी पत्नी के साथ में अच्छे से जीवन जी रहा है. श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि अरे लोग कई सारे साधु का भेष लेकर के मन में इतनी गलिच्छ कल्पनाएं रखते हैं, उससे तो अच्छा है एक स्ट्रीट स्वीपर लड़की जो सुबह दोपहर शाम झाड़ू मारती है रास्ते पे, उसमें से उसको 100-200 रुपए जो मिलते हैं, लेकिन वो डिग्निटी से अपना जीवन जीती है. So we see साधुत्व is not in त्याग of ऐश्वर्य. साधुत्व is in use of ऐश्वर्य in Krishna service. भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशु अपि अवस्था सौ जीवन मुक्तः स उच्यते. जीवन मुक्तः कौन है? वो जीवित है फिर भी वो मुक्त है, तभी तो जीवन मुक्त है. यहाँ इस जीवन में, इस भौतिक जगत में, यस्य हरेर दास्ये, जो अपना जीवन पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा रहा है, कर्मणा मनसा गिरा, कर्म मन और गिरा अर्थात शरीर. तो कर्म मन और शरीर, इन सब से जो केवल भगवान की भक्ति या सेवा कर रहा है, निखिलाशु अपि अवस्थासु, वो किसी भी रूप में जी रहा हो, वो झोपड़ी में जी रहा हो या वो आलीशान रोल्स रॉयस में घूम रहा हो, निखिलाशु अपि अवस्थासु, वो साधु हो गेरुआ पहने हुए या उसके 4 बच्चे हों, जीवन मुक्त है वो. So concept of action in Krishna consciousness is not about giving up activities, but using them in Krishna's service. That's why we see Krishna says, Yuktah karma phalam tyaktva.
A yogi means one who gives up karma phala. When one gives up karma phala, shantim apnoti naishtikyam. जब तक हम कर्म फल यानी कर्म फल क्या है? भोग की इच्छा। भोग की इच्छा से जब तक हम परावृत्त नहीं होंगे, शांति कभी नहीं पाएंगे। A person who always wants to enjoy is never satisfied. Yes. Ayuktah kamakarena, one who because of a desire, kama means lust, the desire to enjoy. So when one has kamakara, he becomes ayuktah and phale asakta nibadhyate. Yes, he becomes attached to the fruits of his labor. Thank you very much. Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna